नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड होने स्टार्ट हो गए हैं। तो आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं? क्या आपकी गलती एक भारी पड़ सकती है? एफिडेविट कैसे बनाना है और किस फॉर्मेट में बनाना है? ये सब मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। आपको फुल इंस्ट्रक्शन मिलने वाली है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका एक फ़ायदा तो ये है कि मैं अपने कम्युनिटी टैब पर डेली रेलवे के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालता हूं, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करते हैं। इसके अलावा सभी रेलवे जॉब की जॉब प्रोफाइल, चाहे वो टेक्नीशियन ग्रेड 1 हो, ग्रेड 3 हो या फिर ग्रुप डी, एनटीपीसी, सभी की जॉब प्रोफाइल मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखी है। आप चैनल पर विजिट कर देख सकते हो। जैसा कि आपको पता है कि जो आरआरबी का सीएन नंबर 02 टेक्नीशियन के लिए था, उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ चुकी है, यानी उससे पहले आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे। तो आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। उससे पहले बता दूं, यदि आपने टेक्स्ट बुक का पास प्रो अभी तक परचेज नहीं किया है तो एंड ऑफ सीजन सेल चली है, जिसमें आपको सबसे बड़ा प्राइस ड्रॉप देखने को मिला है इस सीजन का। 29 से 31 मार्च तक रहने वाली ये सेल है, जिसमें 699 वाला टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको मात्र 307 रुपए में मिल रहा है। और यदि इसमें मेरा कोड बीएटी यूज करते हो तो आपको इंस्टेंट 12% का डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। अब टेक्स्ट बुक आपको क्यों डाउनलोड करना चाहिए, इसका कारण ये आप रिजल्ट देख सकते हो। क्योंकि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए मॉक टेस्ट और प्रीवियस टेस्ट काफी महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, और टेक्स्ट बुक ये दोनों आपको प्रोवाइड करवाता है, चाहे वो एसएससी है, रेलवे है या अदर स्टेट गवर्नमेंट जॉब है। एसएससी का आप रिजल्ट देख सकते हो सीजीएल में, यहाँ पर AIR 248 टेक्स्ट बुक के स्टूडेंट की रही है। वहीं सीएचएसएल की बात करें तो AIR फर्स्ट थर्ड टॉप 10 में टोटल 6 सीजीएसएल में टेक्स्ट बुक के स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया है। तो टेक्स्ट बुक का कंटेंट काफी अच्छा है, इसी वजह से यहाँ से सिलेक्शन भी होते हैं। तो टेक्स्ट बुक डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप डायरेक्ट डाउनलोड कीजिए और मेरा कोड बीएटी यूज कर इस ऑफर का फायदा उठाइए। अभी हम सीधा चलेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे-कैसे अपलोड करने हैं। तो आप नीचे डीवी की लिस्ट में जो लिंक दिया हुआ है उस पर ओपन करोगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। वहां आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन, यदि आपने पहले डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किए किसी भी वैकेंसी में, तो फर्स्ट टाइम लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आपके ईमेल और मोबाइल नंबर पर पासवर्ड भेज दिया जाएगा, और वहां से आप जाकर रोल नंबर और पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकोगे। फिर यहाँ पर आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, इसकी मैं डिटेल में पूरी इंस्ट्रक्शन लिस्ट आपको दिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपका फोटोग्राफ रहेगा। फोटोग्राफ का साइज यहाँ पर दिया हुआ है कि इस साइज में रहना चाहिए, और जो अपलोड करने का साइज है वो 50 से 300 केबी के बीच में जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर जो भी डॉक्यूमेंट आपके, वो कलर स्कैनर से स्कैन किए होने चाहिए, चाहे जेपीजी या पीडीएफ के फॉर्मेट में होने चाहिए। और यदि सिंगल है तो वो 50 से 300 केबी के बीच में होना चाहिए। यदि एक से ज्यादा पेज है उसमें तो 50 से 500 केबी के बीच में आपकी पीडीएफ होनी चाहिए। जैसे किसी सेमेस्टर में सेमेस्टर वाइज रिजल्ट है तो 4 आपके मार्कशीट है, तो चारों को मर्ज कर एक पीडीएफ बना दीजिए। तो इस तरह आपको यहाँ अपलोड करना होगा। फिर जब आप अपलोड करने लगो तो अपलोड करते टाइम आपको अपलोड करके छोड़ना नहीं है उसको, जब तक आप फाइनल सबमिट नहीं करोगे तब तक आपका सबमिट नहीं माना जाएगा। और इसमें एक बार आपको प्रीव्यू करके देख लेना है कि आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। यदि आप यहाँ किसी दूसरे कैंडिडेट का अपलोड कर देते हो तो यहाँ दिक्कत हो सकती है आपको, या कोई 10th की जगह आपने 12th कर दिया, 12th की जगह 10th कर दिया, तो यहाँ दिक्कत हो सकती है। तो बहुत ही रीडफुली यहाँ पर रीड करके आपको अपलोड केयरफुली अपलोड करने हैं। तो यहाँ आप देखोगे कि आपको प्रीव्यू करके जरूर देखना है, जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करो उसको प्रीव्यू करो। फिर यदि आपको लगे कि बिल्कुल सही किया है उसके बाद ही सबमिट करो। पासपोर्ट साइज फोटो की बात करूं तो आपकी लेटेस्ट होनी चाहिए, 1 मंथ से पुरानी नहीं होनी चाहिए। यानी अभी लेटेस्ट ले सकते हो, जो फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपने दी थी। उसके अलावा आप लेटेस्ट फोटो भी लगा सकते हो इसमें। किसी किसी स्टेट बोर्ड की मार्कशीट में मैंने देखा कि फादर या मदर किसी का भी नाम इंडिकेट नहीं होता है मार्कशीट पे, तो वो ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी जो टीसी हम बोलते हैं वो अपलोड कर सकते हैं। 6 नंबर में जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, चाहे वो आईटीआई थी या फिर 12th पीसीएम के था, तो वो आपको अपलोड करनी है। और जो भी आपकी पासिंग डेट है वो आपके जो नोटिफिकेशन नंबर आया था CN02/2024, उसकी लास्ट सबमिशन डेट से पहले आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इसको अपलोड करें, नहीं तो आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। SC ST का भी आपको जो एनेक्सर 1 में दिया हुआ था सर्टिफिकेट, उसी के अकॉर्डिंग आपका बना होना चाहिए सेंटर के फॉर्मेट में। और यदि उसमें आपका कुछ चेंज आता है मदर या फादर का नेम में, तो आप नया बनवा लीजिए अकॉर्डिंग टू आपकी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग। आप अपना सर्टिफिकेट न्यू बनवा लीजिए। इसी तरह ओबीसी को भी नॉन क्रीमिलियर का अपना जो एनेक्सर 2 में दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग अपलोड करना होगा। और फिर एक्स सर्विस मैन वालों के लिए
तो एक्स सर्विसमैन वालों को जो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट दिया जाता है वो चाहिए, आपको अपलोड करना होगा। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट उसी पे लिखी होनी चाहिए, डेट ऑफ अटेंशन, डेट ऑफ डिस्चार्ज, ये सब कुछ उस पे इंडिकेट होना चाहिए और आप एक सिंगल पीडीएफ बनाकर इसको अपलोड करोगे। फिर ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमी वीकर सेक्शन वाले, इकोनॉमी वीकर सेक्शन वालों को भी इनकम सर्टिफिकेट आपको यहाँ अपलोड करना होगा और यह फॉर्मेट आपको अनेक्सर 3 में CN02 2024 में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। और ये आपका पुराना नहीं होना चाहिए, यानी नोटिफिकेशन में जो 2024 में दिया हुआ था 2024 वाला या 2025 वाला ही आपको अपलोड करना होगा। फिर आता है इकोनॉमी बैकवर्ड कम्युनिटी यानी ईबीसी। तो ईबीसी स्पेशली होता, इसमें आपको सीट में रिजर्वेशन नहीं मिलता, सिर्फ आपके फीस में 250 रुपए की छूट दी जाती है। यदि आपने इसके अकॉर्डिंग फॉर्म अप्लाई किया है तो आपको यह सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। यदि आपने 500 रुपये पे किए हैं तो आपको यह अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर माइनर कम्युनिटी वाले, तो माइनर कम्युनिटी वालों के लिए आपको एक स्टाम्प पेपर पर पूरा लिखवा के अटेस्टेड करवाना है नोटरी वकील से कि माइनर कम्युनिटी में आते हैं, किस क्षेत्र के आप रहने वाले हो, ये पूरा डिटेल लिखवाकर 50 रुपए के स्टाम्प पे लिखवाना है और उसको अपलोड करना है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए भी जो भी आपके फॉर्मेट रहते हैं एनेक्सर 5 में ए बी और सी, ये जिसमें भी आप आते हो ये सभी आपको अपलोड करने होंगे। फिर सर्विंग कैंडिडेट, सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आती है कि आपको एनओसी नहीं मिलती है जो सर्विंग कैंडिडेट है। तो उनके लिए यदि एनओसी अभी आपको नहीं मिलती है, क्योंकि एनओसी आपको एक ही बार मिलती है, जब सर्विस आप छोड़ते हो तभी आपको एनओसी दी जाती है। तो एनओसी नहीं मिली है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप एनओसी एक बार अपलोड मत करना। जब आप, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपसे 2 बार लिए जाएंगे, अभी आपसे अपलोड करवाए जाएंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जब आपके जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उनको क्रॉस चेक किया जाएगा और फिर ज्वाइनिंग के टाइम फिर से लिया जाएगा। तो ज्वाइनिंग के टाइम आप दे सकते हो और वहां नोट डाल दिया जाएगा कि इस कैंडिडेट की एनओसी अभी तक नहीं आई है, ज्वाइनिंग के टाइम एनओसी दी जाएगी, तो उस टाइम आपकी एनओसी ले ली जाएगी। इसके लिए कोई एफिडेविट अलग से आपको बनवाने की जरूरत नहीं है। यदि एनओसी नहीं मिलती तो कोई बात नहीं, नहीं तो डीवी के लिए अलग से एक एनओसी मिल जाती है, या आप अपने डिपार्टमेंट से बोलिए कि मेरा इस भर्ती में सिलेक्शन हुआ है और मैं इसमें जाना चाहता हूं, यदि मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं इसमें जाऊंगा, अभी मेरा डीवी है और मेडिकल है तो इसके लिए मुझे एनओसी प्रदान कीजिए, तो वो एनओसी आप यहाँ अपलोड कर सकते हो। उसके बाद यदि अपलोड करने में जब आप फॉर्म अप्लाई किए थे तो उसके फॉर्म में आपके फादर या मदर में कोई स्पेलिंग एरर हो गई या कोई सरनेम में गलती होगी तो उसके लिए आपको एफिडेविट बनवाना होगा 50 रुपए का स्टाम्प पेपर, जिसमें लिखा होना चाहिए कि सही नाम यह है और फॉर्म में जब अप्लाई करते टाइम मुझसे ये गलती हुई है उसको स्वीकारना होगा। आप किसी भी कचहरी या कोर्ट में जाइए, वहां पर आपको वकील बनाकर दे देगा 50 रुपए के स्टाम्प पर कि कैसे नाम में करेक्शन करवाना है, तो कैसे फॉर्मेट होता है, वो सब वकील के पास रहता है। और यदि एक से ज्यादा गलती है तो आपको एक से अधिक, यानी जितनी 2 गलती है तो 2 सर्टिफिकेट आपको एफिडेविट लगेंगे, 3 गलती है तो 3 एफिडेविट लगेंगे। जैसे मदर और फादर दोनों में गलती है तो मदर के लिए अलग, फादर के लिए अलग से आपको एफिडेविट बनवाना होगा। और यदि आपके कास्ट सर्टिफिकेट में इससे रिलेटेड कोई दिक्कत है तो उसका एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये ध्यान रखिए। तो फिर आप कास्ट सर्टिफिकेट न्यू बनवा लीजिए। बाकी आपको बता दूं, रेलवे आपको बाहर नहीं करेगा, सिलेक्शन लेना आसान है, बाहर करना बहुत ही मुश्किल होता है। जब आपका एक बार सिलेक्शन हो जाता है, किसी भी डॉक्यूमेंट में आपके दिक्कत आ जाती है तो आपको टाइम दिया जाएगा, प्रॉपर टाइम दिया जाएगा उसको बनवाने को या उसको करेक्शन करने के लिए। तो घबराने वाली बात नहीं है। यदि कास्ट सर्टिफिकेट में भी आपके कोई दिक्कत है मदर या फादर नेम में या आपके नेम में, तो आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा। आप डीवी के टाइम एक बार प्रेजेंट हुए और होने के बाद आपको टाइम मिल जाएगा कि आप नेक्स्ट 13 डे या 15 डे में आपको यहाँ वापस सबमिट करना होगा। तो घबराने वाली बात नहीं है, बाहर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ तक सिलेक्शन लेना मुश्किल होता है, बाहर निकालने का रास्ता बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, सिलेक्शन आसान होता है। और यदि किसी फीमेल कैंडिडेट के नेम में चेंज होता है आफ्टर मैरिज तो उसका गेजेटेड नोटिफिकेशन या लीगल डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा। इसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट आपको लगता है आपसे रिलेटेबल है, जैसे कास्ट सर्टिफिकेट की बात करूं मैं, कास्ट सर्टिफिकेट आपका स्टेट वाला बना हुआ है और सेंटर वाला अभी नहीं बना, 1-2 दिन में आ जाएगा या आपको डीवी के टाइम तक मिल जाएगा, तो अभी आप स्टेट वाला अपलोड कर दीजिए, बाद में आप सेंटर वाला वहां फिजिकली जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे उस टाइम दे सकते हो। इसके अलावा कोई भी जैसे सेमेस्टर हो गया, सेमेस्टर में एक से ज्यादा आपकी मार्कशीट है या कोई कास्ट सर्टिफिकेट में आपको, या फिर जो एफिडेविट लगा रहे हो मदर या फादर के नेम में, तो ये सब एडिशनल में आप यहाँ अपलोड कर सकते हो। बाकी आपको इंस्ट्रक्शन, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेके जाना है, ये पूरी लिस्ट है 28 की, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या क्या लेकर जाना होगा। तो ये पूरी जानकारी आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।
वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।